तो आज का दिन किसानों के लिए बड़ा दिन है। आज के ही दिन अखिलेश किसानों को साधने के लिए अलीगढ़ में जयंत चौधरी के साथ साझा रैली कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से किसानों को श्वेत क्रांति की सौगात देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक्शन में हैं। आज से लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधेंगी। तो इधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होगी। यूपी के उम्मीदवारों पर इस दौरान मंथन होगा, यानी जीत हार के लिए सियासी घमासान अपने चरम पर। एक दूसरे पर तीर भी छोड़े जा रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या रिएक्शंस आ रहे हैं एक दूसरे पर निशाना साधते हुए बड़े नेताओं के। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है। जब किसान निकले अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, किसान आंदोलन करने निकले और वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीभ से कुचल दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। हम जानना चाहते हैं, हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। तो किसान हितैषी मोदी सरकार, ये बात किसानों के मन में बैठ जाए, इसकी पुरजोर कोशिश कोई और नहीं बल्कि खुद अगवा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, एक बार फिर सौगातें लेकर के पहुंच रहे हैं, बोनस लेकर के पहुंच रहे हैं। और देखिए, करखियाओं से मेरे साथ इस वक्त मनोज पांडे को आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी ठीक रैली स्थल से मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, इतना कुछ प्रधानमंत्री लेकर पहुंच रहे हैं, किसान कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच सकते हैं और उत्साह कितना है इसको लेकर के, सोच कितनी बदल रही है इन प्रयासों से? जी आशा, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 10 दिन में वाराणसी शहर में दूसरा बार है। देखिए 13 दिसंबर को जब वो पहुंचे थे बनारस में, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन किए थे और आज बनारस जिले के करकिया गांव में पहुंच रहे अमूल के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे करीब उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ के किसानों को एक बड़ी उम्मीद है कि ये जो अमूल प्रोडक्ट लगेगा करीबन यहाँ पे जो 10,000 जो किसान है, युवा है, उनको रोजगार मिलेगी। हम दिखाएंगे सीधा। देखिए मंच जो पूरी तरह से तैयार है, अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे। और बनारस जिले में देखिए आज 5 ऐसे बड़े जो शिलान्यास करेंगे और करीबन 22 जो परियोजनाओं का उन्होंने जनता के बीच में वो समर्पित करेंगे। इसको लेकर देखिए पूरी तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन के यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। मंच पे देखिए भव्य मंच बना हुआ है और हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो यहाँ के जो किसान है, बनारस जिले के लोग हैं, सारे लोग पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री करीबन 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। देखिए यहाँ अमूल का जो जगह है, यहाँ पे वो शिलान्यास भी उसका करेंगे और एक सभा है जो पूरी तरह से बना हुआ है, सभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग काफी उत्साहित है। देखिए बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, यहां हमारे साथ पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे, अमूल के उद्घाटन कर रहे, एज ए किसान होने के नाते आप लोग कितने खुश हैं? मतलब हम इतने खुश हैं कि हमको लग रहा है कि साक्षात महादेव अवतरित हो रहे हैं और हम लोगों के गौरव, हमारे देश के शान आन बान यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। इस धरा का संकल्प लेकर के जो उतरे हैं आज इस दुग्ध नगरी में, इसको दुग्ध से सराबोर करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तस्वीरें हमें लाइव में मिल पा रही हैं, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन रैली स्थल पर क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं वो जरूर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब मैं सीधा पंकज जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। पिछली बार याद कीजिए बहुत कड़वा अनुभव रहा था, महज 7 सीटें, मतलब 403 सीटों में महज 7 सीटें। और इस बार जो माहौल बन रहा है, लग रहा है बीजेपी नहीं तो एसपी ज्यादातर लोगों की पसंद भी अगर देखा जाए ग्राफ मुख्यमंत्री के लिए, तो उसमें या तो योगी आदित्यनाथ हैं या फिर अखिलेश यादव। कांग्रेस में कौन है और कहां है? पहले तो आपका शुक्रिया कि 35 मिनट बाद ही सही आपको कांग्रेस की याद आई और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज 24 तो कम से कम हमारी आवाज उठाने की हमें मंच देता। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है, तो ज्योतिष में मेरा कोई विश्वास नहीं है, ना मैं ज्योतिष विद्या जानता हूं,
लेकिन एक बात जानता हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी रेखा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खींच रही है, जो गणित से आप नहीं समझ सकते हैं। राजनीति के रसायन को बदलने का काम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है। खासतौर पर महिलाओं पे जिस तरह फोकस किया गया है, जिन्हें कभी किसी ने नहीं संबोधित किया, आज पहली बार इतिहास में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया है। उनके लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। एक ऐसी रेखा जो बाकी सभी दलों के सोच को, जो एक मर्दवादी किसानों के लिए क्या है, चलिए महिलाओं के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, किसानों के लिए आज बात हम किसानों पर फोकस रखते हैं पंकज जी, क्योंकि आज किसानों को ही मनाने की कोशिश हो रही है। मैडम, आप ही ने पूछा, आपने किसान का सवाल तो पूछा नहीं, आपने तो बताया कि हमें 7 सीट के लिए, तो मैं बता देता हूं। ये जो अमूल प्लांट है, और मुझे अफसोस है अभी तक किसी ने बात नहीं रखी है, ये सन 2000 में इसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई। उसके बाद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, लगातार वो आंदोलन करते रहे, उन्हें लाठियों से पीटा गया। आपको पता है हाई कोर्ट में सरकार लगातार वहां पे मुकदमा चला है, और हाई कोर्ट में जब अप्रैल 2018 में मुआवजा, बढ़ी दर पे मुआवजा देने का फैसला हुआ, तो यही सरकार जो आज किसान हितैषी बनने का नाटक कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार लड़ाई चलती रही, और अगस्त 2021 में किसानों के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद भी आलम यह है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। वहां पर रातों रात लोगों की जमीन पर खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर, जेसीबी चलाकर उन्हें बराबर किया गया, समतल किया गया। उन्हें नौकरियों देने का जो वादा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। और अभी जब प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर रैली करने, तो इसी 14 दिसंबर को 7 बीघे सरसों की खड़ी फसल रौंद दी गई, क्योंकि मैदान बनाना था, उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये जो आधारशिला रख रहे हैं, इस आधारशिला में क्या किसानों का खून शामिल किया जाएगा? किसानों का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? उस पूरे इलाके में किसान आंदोलन चल रहा है। ये मुद्दा पंकज जी, अब आपकी नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। मैंने सबसे ज्यादा आपको वक्त दिया है, लेकिन आपके सवाल का जवाब मनीष जी देना चाहते हैं। पराग उत्तर प्रदेश के मिल्क का सरकारी प्रतीक है। पराग वो गायब कर दिया गया, क्योंकि गुजरात से अमूल को यहां लाकर स्थापित करना है। अमूल में कोई ठीक है पंकज जी, ठीक है, आपकी बातें पहुंच गई। मनीष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वक्त बचेगा, इसलिए बहुत लंबा ना बोलिए आप सभी। आपने तो मनीष जी मौका ही नहीं दिया मैडम, मैं पहली बार बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा मैंने आपको मौका दिया। आप देखिए, इससे पहले मैंने खाली कमेंट्स लिए थे। अब तो पंकज जी आपकी नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। बहरहाल मनीष जी, क्या भूल जाएगा किसान वो जो कुछ पिछले 1 सालों में उसने भुगता, या इससे पहले की भी बात जब पंकज जी कर रहे हैं, आपको लगता है इन उपहारों से भूल जाएगा किसान? हमारी सरकार लोकतंत्र पे भरोसा करती है, और ये जनता का अधिकार है जो दिया जा रहा है, उपहार नहीं। उपहार तो कांग्रेस और सपा के लोग देते आए हैं। हम तो वो अधिकार देना चाहते हैं, रोजगार नौजवानों को देना चाहते हैं, वहां के कृषक समृद्धशाली हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लेकर सरकार आई है। और कितनी छोटी सोच है कांग्रेस की, इसको भी गुजरात और उत्तर प्रदेश में बांट दिया। वैसे कांग्रेस इसीलिए छोटी भी होती जा रही है, जब इतनी छोटी पराग कहाँ गया? उत्तर प्रदेश देखिए खत्म थोड़ी हो गया। ये जो प्रियंका वाड्रा जी महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उन्हें बर्बाद भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। पंजाब में चुनाव हो रहा है, तमाम राज्यों में और चुनाव हो रहा है, वहां महिलाओं को 40% सीटें देने की बात। यूपी पे फोकस रखिए मनीष जी, इतना वक्त नहीं होता हर जगह की बात। यूपी पे फोकस। आशा जी 2 सेकंड मुझे दीजिए। लड़की है, लड़ सकती आशा जी 2 सेकंड। ये पंजाब में क्यों नहीं है, राजस्थान में क्यों? मनीष जी किसानों पर बात हो रही है, मैं विजय जी आ रही हूँ। मनीष जी किसानों पर बात हो रही है, प्लीज इसी पर फोकस रखिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप मनीष जी। आशा जी ये देखिए, आशा जी कर रहे थे जो विजय जी मैं इन्हीं तथ्यों के आशा जी 2 चुनाव लड़े, 19 में चुनाव लड़े। जनता ने अखिलेश यादव की झूठ की पोल 17 अगर आप सब एक साथ बोलेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी, किसी की बात नहीं समझ आएगी। मुझे बोलने को आपने कहा है ना। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सब बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। पंकज जी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ, फिर आप भी बोल पाएंगे। जल्दी से मनीष जी, आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड जो झूठी बातें अखिलेश यादव उनके प्रवक्ता करते हैं, 17 में भी झूठ बोले, 19 में भी झूठ बोले, और उस झूठ के सारे 22 में भी जाना चाहते हैं। रिजल्ट भी और कुछ नहीं आने वाला है। 19 में आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ को उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी झूठे कारणों से नकार दिया। 22 में भी गांव गरीब किसान नौजवान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है। जनता का मत और आशीर्वाद समाज भारतीय जनता पार्टी को, और इनको 47 से नीचे सीट मिलने वाली है। ये 2014-15 मई का है स्टेटमेंट जी,
ये 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे अमूल प्लांट में, अखिलेश यादव जी के टेन्योर का है। ये बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर ने छापा, ये झूठ नहीं बोल रहे। और अभी मैंने बोला सिर्फ इतना कि 709 किसानों से शहादत दे दी। मनीष भाई से आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा लखीमपुर में किसानों को टायरों से रौंद दिया, आप कह रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है क्या? आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। आप किसानों की शहादत पे इतना अपमान उनका कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो अभी सिर्फ 2 ही बातें बोली है। ठीक है। और 2 बातें मैंने बोली कि 709 किसानों की। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। पंकज जी, आखिरी कमेंट आपके पास, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं होगा। पंकज जी, सीधा आपके पास आते हुए, करके रख दिया था। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुरी तरह फेल कर गई, हर मोर्चे पर फेल कर गई। अभी नीति आयोग ने बताया है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को सबसे गरीब प्रदेशों में 3रे नंबर पे रखा हुआ है। और यहाँ पर अपराध और हिंसा के सवाल पर अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिला और छोटी बच्चियों के आप सब हर बार हिंसा है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। लगातार हर मोर्चे पर देखिए, दिक्कत क्या है, आप सब अनुभवी हैं, आप सबको पता है कि जब सब एक साथ बोलते हैं किसी की बात नहीं जा पाती है और नुकसान सबका होता है, किसी की बात समझ नहीं आती। आप बार बार पैनल में आते हैं, फिर भी आप लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं और इसका नुकसान कार्यक्रम के लिए होता है। क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था, छोटे छोटे कमेंट्स इसलिए लेना जरूरी हो जाता है, इसलिए आपसे अपील की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह कि ये जो आखिर में कोशिशें हो रही हैं, नौकरी मिलेगी, रोजगार सृजन होगा, किसानों को भी देखते हुए उनका भला होगा। बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में अपने आप 4% से 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे मार्च महीने में 2% बेरोजगारी दर थी, जो आज की डेट में 4% को पार कर चुकी है। इसका भी जवाब जो युवा हैं प्रदेश के, वो जरूर पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।